और अगर नहीं चल रही है तो डेफ़िनेटली उसको अच्छा कीजिए। इसी सफ़र में आपका साथ देने के लिए हम रोज़ इस तरह के वीडियोस बनाते हैं, ताकि जो आपको मोटिवेट कर सके, आपको भटके हुए राह से वापस ला सके। तो देखिए, ये सुबह का टाइम है और सुबह देखिए हम लोग जो है अपना खाना फटाफट से बना रहे हैं, किचन का काम कर रहे हैं। पहले हम सिर्फ स्टडी का ही पोर्शन डाला करते थे, लेकिन फिर हमें लगा कि आप लोगों के मन में ये क्वेश्चन आता होगा कि ये लोग इतनी जल्दी कैसे फ्री हो जाती हैं, कैसे काम कर लेती हैं, कैसे इतना पढ़ लेती हैं, है ना। जब हम किसी को देखते हैं तो उसके बारे में जानने की पूरी क्यूरियोसिटी रखते हैं। तो इसीलिए हमने सोचा कि अब हम ये वाला पोर्शन भी जो है वो डाल दिया करेंगे, ताकि आपको समझ में आ जाए कि हम कैसे काम करते हैं, कैसे टाइम निकालते हैं, कैसे टाइम को मैनेज करते हैं। तो ये देखिए, हम दोनों साथ में फटाफट से काम कर लेते हैं, दोनों साथ में जुड़ते हैं, फटाफट काम कर लेते हैं। और अगर आप अकेले हैं तो भी मत सोचिए कि आप नहीं कर सकते, क्योंकि इससे पहले जब आंचल की शादी नहीं हुई थी, वो नहीं थी, तब भी मैं पढ़ती थी और तब भी मैं अकेले काम करती थी। मेरा ये टारगेट रहता था कि एनी हाउ मुझे 1 घंटे में अपना काम फटाफट से फिनिश करना है, जल्दी जल्दी। और मैं गैस, इंडक्शन सबका यूज़ करती थी, ताकि मैं जल्दी जल्दी से काम कर पाऊँ। मैं ये नहीं सोचती थी बर्तन कितने गंदे हो रहे हैं या क्या हो रहा है, मैं सोचती थी कि उसको मैं बाद में कर लूँगी। तो इस तरह से आपको अपना टाइम स्मार्टली मैनेज करना है, ताकि आप अच्छे से पढ़ाई कर पाओ। अभी हम पीहू का टिफ़िन बना रहे हैं, आज वो पनीर का पराठा ले जा रही है। उसके बाद मैं पीहू को तैयार करूँगी, फिर नहाना धोना, इसके बाद आपको हम पढ़ाई करते हुए दिखाई देंगे। तो माय डियर, आज एक मैं आपको ऐसी बात बताने जा रही हूँ जो आप सबने सुनी होगी, ज़रूर उनके बारे में जानते होंगे, लेकिन उनकी लाइफ में, क्योंकि हम ऐसा मानते हैं ना कि हम दिमाग से कमज़ोर हैं, या फिर हमारे पास टाइम नहीं है, या फिर हम ऐसा कर नहीं सकते। तो स्पेशली ये स्टोरी आज की उन लोगों के लिए है जो लोग अपने बारे में ऐसा सोचते हैं, जो अपने आप को इन्फीरियर रखते हैं, जिन्हें लगता है कि ये एग्ज़ाम मुझसे होगा या नहीं होगा। तो उन्हीं के लिए ये बहुत ही ज़्यादा मोटिवेटिंग स्टोरी है, इसको पूरा ज़रूर सुनिएगा। आप जानते ज़रूर होंगे, लेकिन इसका थोड़ा सा और अदर वर्जन मैं आपको बता रही हूँ। तो ये जो स्टोरी है वो है थॉमस अल्वा एडिसन की स्टोरी, जिनके बारे में आपने सुना ही होगा कि उन्होंने बल्ब का और टेलीफोन का आविष्कार उन्होंने ही किया था। और उनकी ये जो जर्नी थी वो बहुत स्मूथ नहीं थी, बहुत डिफ़िकल्टीज़ के बाद, बहुत प्रैक्टिस के बाद वो ऐसा कर पाए थे। तो उनके बारे में ये कहा जाता है, उनके बारे में ये पढ़ने को मिलता है कि उन्हें अपनी लैबोरेटरी से इतना ज़्यादा प्यार था कि वो अपनी लैब में ही पूरा टाइम बिताया करते थे। उनकी जो वाइफ़ थी, देखिए 8:30 बज गया और इस समय हमारा पहला स्लॉट स्टार्ट हो रहा है। 8:30 बजे तक हम अपना सब कुछ करके नहा धो के बैठ गए हैं, ठीक है। आगे सुनिए स्टोरी को, अब बीच में कुछ भी नहीं बताऊंगी ताकि इंटरप्शन ना हो। तो वो क्या है, उनकी जो वाइफ है वो काफ़ी परेशान रहती थी। उन्हें लगता था कि थोड़ा टाइम तो फैमिली को भी दो, थोड़ी छुट्टी ले लो, हमेशा कितना काम करते रहोगे, लैब में कितना टाइम बिताओगे। तो ऐसा कई बार हुआ, और एक बार तो ऐसा हुआ कि 3-4 दिन तक वो लैब से वापस ही नहीं आए। तो उन्होंने कहा, उनकी वाइफ ने कहा कि कभी तो छुट्टी ले लो। तो उन्होंने कहा, छुट्टी लेकर आके मैं जाऊँगा कहाँ। तो उनकी वाइफ ने कहा, जहाँ तुम्हें पसंद हो, जो तुम्हारी फेवरेट जगह हो वहीं चली जाओ। तो एडिशन जी ने कहा, ठीक है मैं जा रहा हूँ। फिर अगेन वो अपनी ही लैब में पहुँच गए, चले गए वहाँ, क्योंकि उस जगह जाने से वो कभी थकते ही नहीं थे। उस जगह जाने से उन्हें कभी निराशा होती ही नहीं थी। वो उनकी फेवरेट जगह थी, क्योंकि उन्हें काम करना बहुत पसंद था। उसी तरह से आगे इनकी स्टोरी में जब हम बढ़ते हैं तो थोड़ा सा इनके बचपन के बारे में जो है वो जानने के लिए मिलता है। तो लेकिन उससे पहले ये देखिए कि एक बार एक ऐसा इंसिडेंट उनकी लाइफ में होता है जो बहुत भयानक होता है। होता ये है कि उनकी जो लेबोरेटरी है उसमें आग लग जाती है, और जब आग लग जाती है तो वो अपने बेटे, उनका बेटा भी सामने ही खड़ा रहता है। तो उनके बेटे को बड़ी टेंशन होती है, उसे चिंता होती है कि पापा तो देखो बहुत परेशान हो जाएंगे, बहुत टूट जाएंगे, क्योंकि ये पूरा उनका जीवन ही था। लेकिन 2 ही मिनट के बाद वो अपने पापा के मुँह से ऐसा जवाब सुनते हैं। उनके पिता ने कहा था, मतलब थॉमस अल्वा एडिसन ने अपने बेटे से कहा कि अपनी माँ को बुलाओ, वो इसे देखेगी तो बड़ा खुश होगी, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि वो इतना ज़्यादा लेबोरेटरी में काम करें। फिर उन्होंने कहा, देखिए इस लेबोरेटरी के साथ साथ हमारी बुराइयां भी जल गई, हमने जो इसमें जो हमारे असफल प्रयास थे वो भी इसमें जल गए, अब हम फिर से नए सिरे से शुरू करेंगे। आप सोचिए कितनी बड़ी चीज़ उन्होंने खोई थी, मतलब आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। जस्ट एक एग्जांपल लो कि आपकी सारी डिग्रियां फाड़ कर फेंक दी जाएं, आपकी सारी बुक्स फेंक दी जाएं, आपकी लाइफ से सब कुछ ख़त्म कर दिया जाए, फिर से आपको ज़रूर से शुरुआत करनी हो, LKG से पढ़ना हो। तो इज़ दैट ईजी फॉर यू? तो बिल्कुल वही कंडीशन उनके लिए थी। उनका सब कुछ उस आग में जलकर ख़त्म हो गया था। लेकिन उस जगह भी वो व्यक्ति जो कि पॉजिटिव रहा, उसने अपने बेटे से क्या कहा कि फिर से हम एक नई शुरुआत करेंगे, ये जो आग लगी ना इसमें हमारी गलतियाँ, हमारी असफलताएँ जल गई। तो जब इस तरह का पॉजिटिव इंसान होगा तो रिजल्ट तो उसे मिलना ही है यार। तो अगर हम
इतना पॉजिटिव नहीं हो सकते कि इतनी बड़ी ट्रेजेडी को पॉजिटिवली ले सके, तो एटलीस्ट हम थोड़ा बहुत तो पॉजिटिव हो ही सकते हैं कि हम हर काम में, हर इंसान में, हर अपनी छोटी छोटी सी प्रॉब्लम्स में उसका पॉजिटिव एस्पेक्ट देख सकें और अपनी टाइम को मैनेज करके अपनी पढ़ाई में लगा सकें। अब और एक घटना सुनिए इनके जीवन की। इनके जीवन की एक और घटना इनके बचपन से जुड़ी हुई है कि इनके बचपन में ये जहाँ स्कूल में पढ़ते थे उस स्कूल से इनकी टीचर का, इनके प्रिंसिपल का एक लेटर आता है और उस लेटर पे लिखा होता है कि इस लेटर को सिर्फ बच्चे की माँ ही पढ़े, कोई और नहीं। तो एडिशन उस लेटर को खोलते भी नहीं हैं और लाकर अपनी माँ को दे देते हैं कि माँ पढ़ो। इनकी माँ उस लेटर को पढ़ती हैं। उसके बाद ये पूछते हैं, माँ इसमें क्या लिखा है ऐसा मैम ने जो सिर्फ आपको पढ़ने के लिए बोला है? तो इनकी माँ ने बोला, बेटा इस लेटर में लिखा हुआ है कि तुम बहुत ही ज़्यादा जीनियस हो, बहुत तेज हो और तुम्हें पढ़ाने के लिए मेरे पास इतने अच्छे टैलेंटेड टीचर्स नहीं हैं इस स्कूल में, इसीलिए मैं अपने बेटे का एडमिशन यानी तुम्हारा एडमिशन कहीं और किसी और स्कूल में पढ़ाऊँ। तो फिर उनकी माँ डिसीज़न लेती हैं कि वो उन्हें खुद ही पढ़ाएंगी और पूरी स्टडी उन्होंने घर पे ही अपना पढ़ा करके उनको पढ़ाया। लेकिन जब वो बड़े हुए काफ़ी समय बाद उन्हें वो लेटर उनके हाथ लगा और उन्होंने तब देखा उस लेटर को, तो उस लेटर में पता है आपको क्या लिखा हुआ था? मतलब आप सोच भी नहीं सकते। उस लेटर में ये लिखा था कि आपके बच्चे का दिमाग बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, हम उसको अपने स्कूल में नहीं पढ़ा सकते और हम इसको अपने स्कूल से निकाल रहे हैं। तो सोचिए, यहाँ पर दो चीज़ें सोचिए। एक ये कि वो माँ अपने बच्चे के लिए किस तरह से स्टैंड ली और उस बच्चे ने क्या बना दिया। वहाँ पर उसने यही स्टेटमेंट दिया कि मतलब आप ये सोचिए, जिसे स्कूल से निकाल दिया गया वो कितना बड़ा इन्वेंशन किए और आज उनको हर कोई जानता है। दूसरा ये चीज़ कि जिनके बारे में ये कहा गया कि वो कमज़ोर हैं, कमज़ोरी के कारण उनकी बुद्धि कमज़ोर है, बुद्धि कम है, ये कहकर स्कूल से निकाल दिया गया। वो पूरे मतलब आप समझ सकते हो कि पूरे वर्ल्ड में उन्होंने क्या नाम किया। उनका नाम आज भी हम जानते हैं जबकि वो कितने पहले उनकी डेथ हो चुकी है। तो उन्होंने एक इतिहास रचा है ये इन्वेंशन करके, ये उन्होंने बार बार अथक प्रयास करके किया है। तो देखिए, आपको यहाँ पर मेरा ये बताने का मतलब मोटिव यही है कि आप ये मत समझो कि हम क्या करते हैं, कोई भी चीज़ एक बार याद करते हैं, दो बार याद करते हैं, हमें नहीं याद होती तो हम निराश हो जाते हैं। हम ये सोचते हैं हमसे तो होगा ही नहीं। एक्चुअली ऐसा आप ही सब नहीं, ऐसा मैं भी सोचती हूँ, मेरे अंदर भी है। ये कहानी पढ़कर मुझे खुद को बहुत मोटिवेशन मिला है, इसीलिए मैं आपको भी ये कहानी सुना रही हूँ। मुझे खुद को लगता है कि 2 बार मैंने पढ़ लिया, मुझे लगता है सबको तो याद हो जाता है एक बार में, मुझे नहीं हो रहा है। ऐसा क्यों है? क्या मेरे दिमाग में कोई कमज़ोरी है? क्या मैं कमज़ोर हूँ? क्या मैं एग्ज़ाम नहीं क्वालिफाई कर पाऊँगी? तो देखिए डियर, ऐसा सबके साथ होता है और हमें ऐसा लगता है कि सामने वाले के साथ ऐसा नहीं हो रहा है, वो बहुत जीनियस है। मे बी सामने वाला आपको बताता ना हो, वो चीज़ें आपको बताता हो कि हम 2 बार पढ़ते हैं और हमें याद हो जाता है। बहुत सारे लोग तो बचपन में, मुझे याद है मेरे फ्रेंड्स कहा करते थे कि मैं सिर्फ एक बार पढ़ता हूँ, मुझे याद हो जाता है। लेकिन एक्चुअली वो आपको बताते नहीं है, लेकिन वो मल्टीपल्स टाइम रिवीजन करते हैं। तो आप भी ये बिल्कुल मत सोचिए कि आपको याद नहीं होता। कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जिसको बिना रिवीजन के कोई भी चीज़ याद हो जाए। जो भी पढ़िए उसका चिंतन मनन करिए, उसको अच्छे से रिवाइज़ करिए, मल्टीपल टाइम्स कई बार उसका रिवीजन कीजिए, देखिए वो आपके दिमाग में कैसे याद हो जाता है। आप अपने जीवन से ही कोई छोटी सी घटना उठा लीजिए, कोई भी 2 घटना ले लीजिए। एक वो जिसको आप बार बार सोचते रहते हो, वो आपके दिमाग में घर कर जाती है, रह जाती है, कभी नहीं बोलती। और कोई ऐसी घटना जिसके बारे में आपके दिमाग में फिर कभी वो बात नहीं आई, वो दिमाग से यूं ही निकल जाती है क्योंकि हमने दिमाग में उसका चिंतन मनन नहीं किया है। तो आज से अपने आपको कमज़ोर समझना बंद करो और अपने लिए एक ज़िद पालो। किस चीज़ की ज़िद? जीत की ज़िद, कि कुछ भी हो जाए जीतना तो मुझे है ही। इस बार का एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है और अगर किसी कारणवश ये एग्ज़ाम रह गया, कोई भी प्रॉब्लम रह गई, वैसे भगवान ना करे ऐसा हो, लेकिन अगर ऐसा हो गया तो मुझे आगे भी इससे डबल मेहनत से काम करना है। लेकिन जीवन में जो मैंने सपना देखा है वो मुझे अल्टीमेटली प्राप्त ज़रूर करना है। किसी भी कीमत पे मैं हार नहीं मान सकता या नहीं मान सकती। और डियर, जो मॉम्स हैं तो उनके लिए तो डबल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपको अपने बच्चे के लिए भी एक एग्जाम्पल सेट करना है, क्योंकि जब आपका बच्चा आपको पढ़ते हुए देखता है और वो देखेगा कि मेरी माँ पढ़ करके सफल हो गई इतनी स्ट्रगल करके, तो उसके अंदर एक अलग सा मोटिवेशन आएगा, उसके अंदर एक जुनून होगा आगे कुछ करने का कि जब मेरी माँ ऐसी परिस्थितियों में ये कर ले गई तो मैं क्यों नहीं कर सकता। फिर वो हमेशा स्ट्रांग रहेगा। और वहीं अगर आप हार गई, या तो डिसीजन ही मत लीजिए पढ़ने का, या तो सोचिए ही मत कि मुझे स्टार्ट करना है। और अगर सोच लिया है तो बिना मंजिल प्राप्त किए छोड़िएगा मत, चाहे जितना समय हो जाए। यही मैं खुद से संकल्प ली हूँ और यही मैं आपको भी कह रही हूँ। ये देखिए, ये आंचल की पढ़ाई है और मेरी पढ़ाई जो है देखिएगा
मैं थोड़ा-सा 5 बजे से पढ़ने के लिए बैठ गई थी और मुझे टारगेट अपना कंप्लीट करना था, क्योंकि मैंने जो टारगेट लिया था 75 हार्ड चैलेंज, सक्सेसफुली मैं उसको अभी कंप्लीट कर पा रही हूँ। आई होप ये 75 डेज़ तक मैं इसको परसिस्ट कर पाऊँ, इस बात का ध्यान रखिए। ये देखिए, लेकिन मेरे इस टाइम एकदम हालत खस्ता हो गई है। देखिए ऑयलिंग वगैरह मेरे इतने अच्छे हस्बैंड हैं कि कहने पे कर देते हैं, तो मेरे सर में उन्होंने ऑयलिंग की है। मुझे बहुत रिलैक्स, बहुत अच्छा फ़ील हो रहा है। है ना, कुछ चीज़ों में हम बहुत लकी होते हैं कि हमें बहुत अच्छे रिश्ते, बहुत अच्छा परिवार मिल जाता है, बट जिसके पास नहीं है उसके पास और कुछ बेहतरीन चीज़ होगी। तो अपने लिए हमेशा पॉजिटिव सोचिए और लगे रहिए पढ़ाई में। बिल्कुल भी आपको हारना नहीं है। आप थॉमस एल्वा एडिशन अगर नहीं बन सकते हैं तो कम से कम आपको ये ध्यान रखना है कि आप अपने बच्चे के लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने माता पिता के लिए एक एग्जाम्पल तो ज़रूर सेट कर सकते हैं। और बन क्यों नहीं सकते, बस आपको कोशिश करनी है। बस क्या एक ज़िद पालनी है कि मैंने जो सपना पाला है, मैंने जो सपना देखा है बचपन से, अपने आप को जिस इमेज में मैंने देखा है उसको ज़रूर पूरा करके रहूँगी। मैं उसको बिल्कुल किसी भी कीमत पे हार नहीं मानूंगी। आप थक सकती हैं, आप गिर सकती हैं, आप रुक सकती हैं, लेकिन आप ठहर नहीं सकती। यानी कि अपने सपने को नष्ट नहीं कर सकती हैं आप थोड़ी देर के लिए ब्रेक ले सकती हैं, लेकिन अल्टीमेटली आपको अपना गोल पाना ही है। वीडियोस कैसे लगे हैं, ये मेरी स्टोरीज़ कैसी लगी है, ज़रूर आप हमें बताइएगा। मैं कोशिश करती हूँ कि आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी ऐड करती रहूँ, साथ ही साथ आपको मोटिवेट करती रहूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम।